नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस की प्रायोजक है गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्नल स्कूल के निकट, बोड़ो ससांग बेड़ा, गिरिडीह। शैलपुत्री रोलिंग मिल में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई छपरा निवासी मजदूर की मौत, कारणों का नहीं हो सका है खुलासा। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम, मुआवजे की चल रही है बात। डुमरी में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की गई जान। खेत निरीक्षण के क्रम में अचानक व्यक्ति के ऊपर गिरा हाई टेंशन तार। मौत के बाद शव को लाया गया सदर अस्पताल। सीआरपीएफ ने धूमधाम से मनाया अपना स्थापना दिवस। देर रात तक चला रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। कमांडेंट ने सीआरपीएफ परिवार को दी शुभकामनाएं। और नगर भवन में लगा आवास आवंटन का लोन मेला। उपायुक्त की अध्यक्षता में 32 लाभुकों को आवंटित किया गया आवास। बैंकों ने भी स्टॉल के माध्यम से लोन लेने के बताए गुर। और अब खबरें विस्तार से। शैलपुत्री रोलिंग मिल में कार्यरत बिहार के छपरा निवासी चंद्रिका यादव की संदेहास्पद मौत के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि यह घटना फैक्ट्री के अंदर घटी है, जिसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। इधर मृतक के घर वाले फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिहार के छपरा निवासी चंद्रिका यादव की मौत के बाद शनिवार को इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बाद में शव को परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि चंद्रिका यादव छपरा जिला के रिविलगंज के रहने वाले थे और यहां शैलपुत्री रोलिंग मिल में काम करते थे। रात में किसी कारणवश उनकी मौत हो गई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया गया कि फैक्ट्री के अंदर की यह घटना है। चंद्रिका यादव लगभग 3-4 सालों से इस फैक्ट्री में कार्यरत थे। इनके घरवाले को मामले की सूचना दे दी गई है। घरवाले आए और मुआवजे की बात चल रही है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। ये कौन लगता है आपके? पापा है। क्या नाम है? चंद्रिका यादव। कहाँ का रहने वाले हैं? छपरा जिला की पचपत्रा से। यहाँ पे कहाँ पे काम करते थे? यहाँ पे गिरिडीह में काम करते थे। कहाँ पे? कौन सी फैक्ट्री में? कहाँ काम करते थे? शैलपुत्री रोलिंग मिल। क्या हुआ था? अचानक प्रॉब्लम हो गया ड्यूटी आवर में। एक्सपोर्ट डेट हो गया? हाँ, हॉस्पिटल में लाके तो डेथ हो गया। क्या आप लोग मांग करते हैं? हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उचित होगा वो मिले हमें। डुमरी के नुरगो के रहने वाले बद्री यादव की मौत हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। घटना से मृतक के परिजन बेहद दुखी हैं। डुमरी थाना क्षेत्र के नुरगो के रहने वाले बद्री यादव की मौत करंट लगने से हो गई। शनिवार को उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि 57 वर्षीय बद्री यादव सुबह घर से निकलकर अपने खेत के तरफ गए थे। इसी दौरान अचानक हाई टेंशन विद्युत तार उनके ऊपर गिर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठे हुए और करंट को बंद करवाकर मृतक के शव को उठवाया। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए आए उनके भाई सहदेव प्रसाद यादव, जयप्रकाश वर्मा आदि घटना से बेहद दुखी नजर आए। क्या हुआ? उनका बद्री यादव था। कैसे क्या हुआ था? बिजली की तार जो है सो 440 उधर से ही निकल रहे थे। वो तार टूट करके जो सो इनके छाती पर ही गिरा। और दुर्भाग्य कहिए हम लोगों का कि वहाँ कोई नहीं थे। और जब तक लोग वहाँ गए तब तक इनका प्राण जो है सो निकल चुका था। कब हुआ ये? 8:10 और यही 8:30 8:10 में सर लगभग। कितना उम्र था उनका? 57। कोई और भी घायल है क्या? नहीं सर, एक सिंगल पर्सन वहाँ और कोई नहीं था सर। कोई नहीं था। मैंने किसी को कोई मौका मिला नहीं, कोई देख भी नहीं पाया, कोई जान भी नहीं पाया। बाद में पता चला। तो रोड पे था या कहीं साइड में? शायद नहीं सर, बारी उरी होता ना गाँव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहदेव प्रसाद यादव। मृतक के कौन है? हम छोटा भाई हैं सर, वो मेरा संजीला भाई।
नया पुलिस लाइन में सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई, जिसके बाद सीआरपीएफ कमांडेंट भारत भूषण जखमूला ने बटालियन की अब तक की सभी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के द्वारा शुक्रवार रात नया पुलिस लाइन में बटालियन के 63वें स्थापना दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूर्व सीआरपीएफ 7वीं वाहिनी के कमांडेंट भारत भूषण जखमूला ने सबसे पहले बटालियन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की, बाद में क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली। इसके बाद सैनिक सम्मेलन में बटालियन के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराते हुए कमांडेंट अधिकारियों, जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को बटालियन के 63वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर भारत भूषण जखमूला ने बटालियन की 1959 से अब तक पिछली सभी तैनातियों तथा अर्जित उपलब्धियों के बारे में अधिकारियों तथा जवानों को विस्तार से बताया। न्यू पुलिस लाइन स्थित मुख्यालय में शाम 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रम पेश किया तथा सबका मन मोह लिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोकारो के पुलिस उप महानिरीक्षक दिलीप कुमार चौधरी, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, 154वीं बटालियन के कमांडेंट अच्युतानंद, गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, डीएवी के प्रधानाचार्य पी हाजरा समेत अन्य गणमान्य लोग सपरिवार उपस्थित थे। स्थापना दिवस का समापन देर रात किया गया। गिरिडीह टाउन हॉल में आवास आवंटन व लोन मेले का आयोजन उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 3 के अंतर्गत करहरबारी में बन रहे निर्माणाधीन किफायती आवास परियोजना के आवंटन की कार्रवाई कर 32 लाभुकों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया। गिरिडीह टाउन हॉल में शनिवार को आवास आवंटन व लोन मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 3 के अंतर्गत करहरबारी में बन रहे निर्माणाधीन किफायती आवास परियोजना के आवंटन की कार्रवाई की गई। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस क्रम में 32 लाभुकों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया। बताया गया कि पूर्व में आवास मेला के माध्यम से 129 लाभुकों को आवास का आवंटन किया गया है। वर्तमान में कुल 161 वैसे लाभुक जिनके पास अपनी भूमि तथा पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है। उक्त आवास आवंटन मेला सह ऋण मेला में कई बैंकों के द्वारा ऋण मुहैया कराने के लिए स्टॉल लगाया गया था। इस बाबत बैंकों के द्वारा भी बताया गया कि लाभुकों के द्वारा आवास आवंटन के पश्चात ऋण मुहैया कराया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में उप महापौर, उपनगर आयुक्त, वार्ड पार्षद, नगर प्रबंधक, नोडल पदाधिकारी, अर्बन प्लानर, सीआरटीसी, निगम कर्मी एवं पीएमसी आदि उपस्थित रहे। स्वागत कीजिए सर हैदराबाद। माननीय वार्ड पार्षद भी आए। प्रज्वलित का कार्यक्रम चल रहा है अभी। प्रधानमंत्री आवास किफायती योजना वर्टिकल 3 जो करहरबारी में बन रहा है, कुल 190 यूनिट है, 5 ब्लॉक हैं। और उसमें से पूर्व में जो लोग रजिस्टर करा चुके थे उनका अलॉटमेंट हुआ था, 119 हो चुका है। 61 लोग बचे हुए हैं जो उनका आज अलॉटमेंट हो रहा है। और अलॉटमेंट के पश्चात उनका एग्रीमेंट की प्रक्रिया किया जाएगा। एग्रीमेंट की प्रक्रिया के साथ ही उनका आवास तो आज ही उनको मिल जा रहा है, अलॉटमेंट हो जा रहा है। और एग्रीमेंट के साथ वो अपना किस्त चुकाने में सक्षम हो जाएगा। इसी के आज ये समारोह रखा गया। आज जैसा कि सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत करहरबारी में और 190 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। उसी के तहत आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। आज कुल 61 लोगों को और फ्लैट्स अलॉटमेंट करने का काम किया जा रहा है। और इसके पूर्व में भी जो अलॉटमेंट हुआ उसका सहमति पत्र भी और बनाने का काम चल रहा है। बहुत काफ़ी तेज़ी से और प्रक्रिया चल रही है।
मुझे लग रहा है कि आज जो अलॉटमेंट होगा, आज लोगों को बताया गया है, इसमें बैंक के भी हमारे पदाधिकारी उपस्थित थे। सब लोगों ने और इच्छा जाहिर की है कि हम लोग इसको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यह जो प्रधानमंत्री का योजना का यह जो फ्लैट बन रहा है 190 फ्लैट, वो शीघ्र ही और सारे लोगों को निष्पादन देने का काम करेंगे हम। और प्रधानमंत्री का जो सोच है कि हर आदमी को आवास मिले, यह योजना भी काफ़ी और सकारात्मक लाभ है। झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के संस्कृति से जुड़ा भाई बहन के प्यार को दर्शाने वाला प्रकृति पर्व कर्मा पूजा गिरिडीह में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए दिन भर उपवास रखा और विधि विधान से पूजा कर शनिवार की सुबह कर्मडार और पूजा वेदी को जलाशयों में विसर्जित किया। झारखंड का लोक पर्व कर्मा पूजा सिहोडी समेत जिले भर में शुक्रवार रात खूब धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को नदी घाटों में कर्मडार को विसर्जित किया गया। इस दौरान बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। बताया गया कि बहनें दिन भर उपवास में रहकर शाम में कर्मा पूजा की। बाद में देर रात तक गीत नृत्य का दौर चला। शनिवार को कर्मडार और पूजा वेदी को नदी घाटों में विसर्जित किया गया। शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण इलाकों में भी कर्मा पूजा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। देवरी समेत अन्य प्रखंडों में बीती रात तक बहनें पूजा अर्चना व गीत नृत्य में शामिल होती नजर आई। स्वाहा 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 स्वाहा। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा शनिवार को सदर अस्पताल, चैताडीह मातृत्व अस्पताल एवं बरहमुरिया कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने तीनों अस्पतालों में स्वास्थ्य, साफ सफाई, बिजली पानी आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित लोगों को उचित दिशा निर्देश दिया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा शनिवार को सदर अस्पताल, चैताडीह मातृत्व अस्पताल एवं बरहमुरिया कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने सदर अस्पताल में लगे ऑक्सीजन पाइपलाइन जो 200 बेड का है, ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू वार्ड का जायजा लिया। बताया गया कि पाइपलाइन में थोड़ी त्रुटियों को दूर कर जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाना है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपने विधायक निधि से 5 लाख रुपए के एक स्टेबलाइजर देने की बात विधायक ने कही, जिससे लोड शेडिंग की समस्या से निजात मिलेगी। आईसीयू वार्ड को और आधुनिक बनाने के लिए सिविल सर्जन को उचित दिशा निर्देश दिया गया। इसके बाद चैताडीह मातृत्व अस्पताल का निरीक्षण कर सफाई की कमी को देखते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी को व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही गई। वहीं आरओ मशीन का जल्द अधिष्ठापन कर संचालित करने का निर्देश दिया गया। बाद में चैताडीह एवं बरहमुरिया में बन रहे पीएसयू प्लांट का निरीक्षण कर काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन के अलावे जेएमएम नेता गौरव कुमार, राकेश रंजन, अभय कुमार, राकेश सिंह, दिलीप रजक, विवेक सिन्हा, आनंद मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। परिचालन कर दीजिए, बड़ा वाला उसको कंप्लीट करवा दिया। सदर अस्पताल गिरिडीह, एमसीएच चैताडीह और एएनएम हॉस्टल बरमोरिया में जिन जिन चीज़ों की व्यवस्था कोरोना के मद्देनजर हम लोगों ने की थी, उसकी समीक्षा के लिए हम लोगों ने 3 जगह का दौरा किया। कार्य की प्रगति संतोषप्रद है और बहुत जल्दी हम लोग लोकार्पण कर देंगे इन तमाम सुविधाओं का। भगवान न करे कोरोना की तीसरी लहर आए, लेकिन यदि कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो गिरिडीह जिला झारखंड में अव्वल प्रदर्शन करने वालों में जिलों में शुमार रहेगा, ऐसा हमें भरोसा है। चूँकि हमारी चिकित्सकीय टीम से लेकर आधारभूत संरचनाओं में जिला प्रशासन और हम तमाम जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बेहतर काम किया है। चैताडीह अस्पताल में बहुत खामियां मिली, जैसे गंदगी, प्राइवेट लोग वाटर
ऑन द स्पॉट जिन चीज़ों का त्वरित समाधान हो सकता था वो हमने किया है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से साथ ही साथ हमने बात की है। सबसे पहले यह संज्ञान में आया कि जो पेवर ब्लॉक लगा था वो पेवर ब्लॉक सही नहीं लगा था, कंपैक्शन नहीं था, टूट गया था। तो स्पेशल डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव को 3 दिनों के अंदर में उसको मरम्मत करा कर ठीक करने के लिए कहा है। इन द मीन टाइम फिर ये सूचना मिली कि RO आकर पड़ा हुआ है और लगा नहीं है, जिसके चलते वहाँ के मरीजों को पीने के पानी की समस्या है। PHD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मंडे से उसके अधिष्ठापन का कार्य शुरू करने को कहा गया है। अलावे शौचालयों के जाम होने की सूचना भी प्राप्त हुई, तो नगर निगम के उपनगर आयुक्त को इस बारे में निर्देशित किया गया है कि मंडे को अपने गाड़ी अपने लोगों को भेजकर उसको साफ करा दें। और साथ में शौचालय की कमी का भी जिक्र हुआ, तो हमने सामुदायिक शौचालय एक MCH चताड़ी में देने के लिए नगर आयुक्त को कहा है, वो प्रस्ताव बना देंगे। स्वीकृति के उपरांत वहाँ एक सामुदायिक शौचालय हम लोग बनवा देंगे। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने सिहोडी आम बागान के समीप PCC सड़क योजना का शिलान्यास किया। बताया गया कि इस PCC सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। मौके पर विधायक ने संवेदक को समय से गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने का निर्देश दिया। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने शनिवार को सिहोडी आम बागान के समीप PCC सड़क योजना का शिलान्यास किया। बताया गया कि 2,86,800 रुपए की लागत से बनने वाली PCC सड़क से स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस बाबत विधायक सुदीव्य सोनू ने कहा कि स्थानीय लोगों के द्वारा पिछले कई माह से इस इलाके में PCC सड़क निर्माण कराने की मांग की जा रही थी। लोगों की समस्या को देखते हुए सड़क का शिलान्यास कर दिया गया है और संवेदक को समय से गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है। मौके पर JMM जिलाध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम, NRP कार्यपालक अभियंता अजित कुमार, दिलीप रजक, अभय चंद्रवंशी, चुन्ना सिंह, अरविंद कुमार, जीप सदस्य प्रमिला मेहरा, गीता शर्मा, सुशील शर्मा, मनदीप शर्मा, पप्पी सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। आम बागान सिहोडी में ये जो बीच का पैच था, सिहोडी की सड़क और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क के बीच का जो पैच था, इसमें कच्चा रास्ता होने के चलते लोगों को बड़ी परेशानी थी। और ख़ास करके ये पुराना बरगंडा का पुल जब से टूट गया है, तब से सिरसिया के लोग इधर से ही बाज़ार को जाया करते थे। उस पुल के बनने में थोड़ा समय है, उम्मीद करते हैं 6-8 महीने के अंदर में वो पुल भी बन जाएगा। तब तक हमें लगा कि इस योजना को होना ज़रूरी है। जनहित की योजना है और व्यक्ति नहीं, सामुदायिक हित की योजना है, इसलिए हम लोगों ने इसका विचार किया और बहुत जल्दी अच्छे ढंग से ये बन जाएगा कि कम से कम सिरसिया के लोगों को सिहोडी होते हुए कनेक्टिविटी में कोई परेशानी नहीं है। गिरिडीह जमुआ रोड के चित्तडीह में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि चित्तडीह के पास कोयला लदे बैलगाड़ी से इनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी। गिरिडीह जमुआ रोड के चित्तडीह में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। शुक्रवार देर रात तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद कम चोटिल एक को छुट्टी दे दी गई। वहीं एक को रेफर कर दिया गया और एक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पचम्बा इलाके के करण कुमार, अजय कुजूर और राकेश कुमार एक ही बाइक से तीनों जमुआ की ओर से गिरिडीह आ रहे थे। इसी बीच चित्तडीह के पास कोयला लदे बैलगाड़ी से इनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना में तीनों घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां करण कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अजय कुमार को धनबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं राकेश कुमार को हल्की चोट आने के कारण उसे छुट्टी दे दी गई। पचम्बा थाना क्षेत्र के पिंडटान निवासी एक महिला के साथ पास के जंगल में सुरेश यादव नामक एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला के हो हल्ला करने पर स्थानीय कुछ लोग उसे बचाने आए, जिसे देखकर आरोपी ने महिला के सर पर डंडे से वार कर उसे घायल कर दिया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पचम्बा थाना क्षेत्र के पिंडाटांड की रहने वाली एक महिला के साथ शनिवार को पास के जंगल में एक व्यक्ति ने मारपीट की और उसे घायल कर दिया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि महिला गाय चराने के लिए जंगल गई थी। इसी बीच महिला को अकेले देखकर सुरेश यादव नामक व्यक्ति ने इसके साथ जबरदस्ती करना चाहा। रेप अटेम्प्ट का विरोध और हल्ला मचाने के बाद इसे बचाने कुछ लोग आए। गांव के लोगों को आता देख हमलावर डंडे से महिला के सर पर वार कर फरार हो गया। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। ये कौन लगती है आपका? मेरी माँ है। क्या नाम है? सुमा देवी माँ का। क्या हुआ था? बेल चराने के लिए गया था, तो इसी क्रम में नदी भी है, नदी के किनारे वो
सूरज यादव जो काजरों के रहने वाले हैं, वही यानी कि कुछ गलत व्यवहार से वहाँ पे चले गए और मारने यानी कि कुछ गलत काम करने के लिए मारपीट करने लगे और माँ भागने लगी तो माथा से मार दिया, लेकिन टांगी के पासा से, जिससे बहुत ज़्यादा। क्या चीज़ से मारा? टांगी का पासा, टांगी जो है ना, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था, वही गाय चराने के लिए निकले। और सिर्फ छिड़कानी करना चाहे, यानी कि वो मारने के यानी कि मौत के यानी कि मारने के विचार से ही था। कोई दुश्मनी चल रहा पहले से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था पहले। कहाँ का रहने वाला है वो? काजरों का रहने वाला पिंडाटन पंचायत का ही है। क्या नाम है उसका? सुरेश यादव। सुरेश यादव। थाना में आवेदन दिया आप लोग? थाना में दे दिया। सिहोडी में शनिवार को विद्यासागर टेक्सटाइल का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी व भाजपा नेता चुनुकांत ने विधिवत रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। मौके पर टेक्सटाइल संचालक गोविंद तूरी ने कहा कि इस प्रतिष्ठान में किफायती दरों पर एक से बढ़कर एक कपड़े का स्टॉक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। नगर निगम क्षेत्र के सिहोडे में विद्यासागर टेक्सटाइल का उद्घाटन शनिवार को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी व भाजपा नेता चुनुकांत ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। इस दौरान निर्भय कुमार शाहबादी व चुनुकांत ने प्रतिष्ठान संचालक को शुभकामनाएं दी। मौके पर टेक्सटाइल के मालिक गोविंद तूरी ने कहा कि किफायती दरों में एक से बढ़कर एक कपड़े का स्टॉक ग्राहकों के लिए इस प्रतिष्ठान में उपलब्ध है। मौके पर वार्ड 11 के पार्षद अशोक राम, मुफस्सिल थाना के सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद प्रसाद, भाजपा नेता संजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार रमेश प्रभाकर, मिथिलेश सिंह, राहुल सिंह, धीरज कुमार, बबलू बर्णवाल, रामू राम, राजेश पंडित, बुल्लू कुल्लू यादव, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, संजू राम, संजू खान, गुड्डू सिन्हा आदि लोग मौजूद थे। नारियल सत्रह तारीख विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर विद्यासागर टेक्सटाइल इसका प्रोप्राइटर गोविंद तूरी है, जो कि पूरे गिरिडीह के वासियों से एक बार अवश्य हमारे दुकान पर पधारे, सेवा करने का मौका दे। हमने उचित दाम पर और हमें अपना जो भी शक्ति है वो अपना पूरे सिहोडी से अपील करते हैं कि एक बार दुकान पर आइए, आपको जितना भी आपसे बन पड़े सस्ता से सस्ता हम परिचित करेंगे। भाजपा नेत्री शालिनी वैशखियार द्वारा हुट्टी बाजार स्थित वृद्धाश्रम में वरिष्ठ सम्मान समारोह और आशीर्वाद दिवस मनाया गया। इस दौरान बुजुर्गों को वस्त्र समेत जरूरत के अन्य सामान देकर उन्हें सम्मानित किया गया। बताया गया कि भाजपा की सेवा और समर्पण अभियान के तहत यह कार्यक्रम किया गया है। सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत शनिवार को भाजपा नेत्री शालिनी वैशखियार द्वारा हुट्टी बाजार स्थित वृद्धा आश्रम में वरिष्ठ सम्मान समारोह एवं आशीर्वाद दिवस मनाया गया। इस दौरान बुजुर्गों को वस्त्र समेत जरूरत के अन्य सामान व स्नेह प्यार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रमोहन प्रसाद उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष सदानंद राम, संजय सिंह, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, अनूप सिंह, मनोज संघई, माहुरी महिला समिति के अध्यक्ष सुषमा गुप्ता, उपाध्यक्ष उमा गुप्ता, सचिव राखी कंधवे, ज्योति वैशखियार, रश्मि कंधवे, रेखा कंधवे, रूबी गुप्ता, अनुजा गुप्ता, मोनिका वैशखियार, प्रीति, कांति देवी सहित कई लोग मुख्य रूप से शामिल रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का जन्म था, उनका 71वां जन्मदिन था। और इस अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता और सभी जो संगठन की विचारधारा से जुड़े लोग हैं,
वो सब मिलकर उनका जन्म दिवस सेवा और समर्पण के तहत मना रहे हैं। हम कोई केक काटकर उनका जन्मदिन नहीं मना रहे, कोई अंग्रेजी सभ्यता से नहीं मना रहे, बल्कि हम सभी लोगों के बीच जाकर, ज़रूरतमंदों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर उनसे जुड़कर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इसी सेवा और समर्पण के तहत आज यहाँ स्नेहदीप वृद्धाश्रम में हम सभी आए और इन वृद्ध जनों के बीच में हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मनाया, इनका सम्मान किया। वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं आशीर्वाद दिवस के नाम से इस महोत्सव को हमने मनाया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो जीवन के हर धूप छांव को झेल चुके हैं और इनका आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचेगा, तो वो जो लक्ष्य लेकर चले हैं, जो भारत माता को सोने की चिड़िया वापस से बनाने का और विश्व गुरु के स्थान पर ले जाकर स्थापित करने का वो जो लक्ष्य लेकर चले हैं, वो सभी के आशीर्वाद से, सभी के समर्थन से और सभी के प्रयास से जरूर पूरा हो। इसी मंशा के साथ हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए और उनका जन्म दिवस और भी अलग अलग रूपों में, अलग अलग कार्यक्रमों के तहत हम मनाते जाएंगे। तो ये आज मेरे द्वारा ये छोटा सा किया गया प्रयास था, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जिला कार्य समिति की एक बैठक अंबेडकर चौक स्थित रंजित रेस्ट हाउस में की गई। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के माध्यम से पूरे तेली समाज को एकजुट और जागरूक करने पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जिला कार्य समिति की एक बैठक शनिवार को जिला युवा अध्यक्ष रामबाबू साहू की अध्यक्षता में की गई। बैठक अंबेडकर चौक के समीप स्थित रंजीत रेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक का संचालन प्रदेश कोषाध्यक्ष भागवत शाह ने किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू उपस्थित थे। वहीं वरिष्ठ अतिथि के तौर पर अधिवक्ता जगन्नाथ मंडल और लक्ष्मण प्रसाद साहू उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के माध्यम से पूरे तेलिक समाज को एकजुट और जागरूक करना है। लंबे समय से तेलिक समाज का बड़े पैमाने पर राजनीतिक शोषण किया जा रहा है। राजनीतिक शोषण के मुक्ति का एक ही मार्ग एकजुटता और जागरूकता है। इसके लिए संगठन के पदाधिकारी सिर्फ प्रखंड स्तर पर ही नहीं बल्कि पंचायत और गांव स्तर पर काम करेंगे। बैठक में भागीरथ साव, अरुण साव, दिलीप साव, विशाल साव उर्फ रॉकी, चुरामन साव, गोपाल साव, सुनील साव, मकुल साव, अशोक साव, मनोज साव, सोनू साव, रोहित साव आदि लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन विस्तार का कार्य प्रारंभ हुआ था। इतने दिनों में इन लोगों ने मेहनत करके संगठन का विस्तार किया, कार्य समिति का विस्तार किया और ये पहली कार्य समिति की बैठक है। और इस सफल बैठक के लिए हम इन दोनों नेताओं को, सामाजिक नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत कम समय में इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके समाज को बहुत हद तक जोड़ने का काम किया है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का उद्देश्य है कि लंबे समय से हमारा समाज दुनिया के हर क्षेत्र में उपेक्षित महसूस कर रहा है लंबे समय से। उसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं? हम खुद को दोषी मानते हैं कि हम लंबे समय से संगठित नहीं हो सके, जागरूक नहीं हो सके, जिसका नाजायज फायदा जागरूक समाज के लोगों ने उठाया। अब हमें अपने अधिकार के सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने नई पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए तेली समाज को एकजुट होना ही होगा, तेली समाज को जागरूक होना ही होगा। और ये बीड़ा राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने उठाया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर झारखंड प्रदेश में वही होगा जो झारखंड प्रदेश का तेली समाज चाहेगा, वही होगा। श्याम प्रभु के 41वें जन्मोत्सव के मौके पर श्याम सेवा मंडल की ओर से गिरिडीह शहर के कुटिया गली में 24 घंटे के अखंड पाठ का आयोजन किया गया। मौके पर बाहर से आए भजन गायकों द्वारा भक्तों को झुमाने वाले कई भजन पेश किए गए, जिससे पूरा माहौल भक्ति भाव से सराबोर हो उठा। श्याम सेवा मंडल की ओर से शुक्रवार देर रात गिरिडीह शहर के कुटिया मंदिर गली में श्याम प्रभु के 41वें जन्मोत्सव के मौके पर 24 घंटे का अखंड पाठ का आयोजन किया गया। कुटिया गली
गली में आयोजित अखंड पाठ को लेकर आयोजन स्थल में जहां भक्ति रस की गंगा में भक्तों ने खूब डुबकी लगाई, वहीं कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्याम भक्त मंडल की ओर से पूजा अर्चना किया गया। इस दौरान श्याम प्रभु के साथ भगवान शिव और संकट मोचन हनुमान का भव्य दरबार सजाया गया था। आयोजन स्थल में भक्त मंडल के सदस्यों द्वारा पुजारी के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्याम प्रभु का अखंड ज्योत जलाया गया, जिसमें भक्तों ने सपरिवार शामिल होकर अखंड ज्योत में आहुति प्रदान की और परिवार की सुख समृद्धि के साथ निरोगी काया की कामना करते हुए श्याम प्रभु समेत तीनों देवी देवताओं का आह्वान किया। कमोबेश आस्था और भक्ति की गंगा में भक्तों ने डुबकी लगाई। मौके पर बाहर से आए भजन गायकों द्वारा भक्तों को झुमाने वाले कई भजन पेश किए गए। कर्णप्रिय भजनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। महिलाओं से लेकर युवाओं में श्याम बाबा के वार्षिक जन्मोत्सव पर उत्साह देखने को मिला। देर शाम शुरू हुए वार्षिक महोत्सव का समापन शनिवार की सुबह भक्तों के बीच प्रसाद वितरण के साथ किया गया। इधर आयोजन को सफल बनाने में भक्त मंडल के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेरा नाम पुकारा है, बाबा जगदीश तेरा नाम पुकारा है। तूने जीवन को जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज के राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा राजेंद्र नगर निवासी विजय सिंह को ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया। बताया गया कि सड़क दुर्घटना में इनका दोनों पैर कट गया था, जिस वजह से ट्राईसाइकिल देकर इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज के राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा राजेंद्र नगर के दुर्घटनाग्रस्त विजय सिंह को शनिवार को ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया। बताया गया कि दुर्घटना में इनका दोनों पैर कट गया था। इनको ट्राईसाइकिल प्रदान कर इन्हें जीवन के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में जिले के क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित थे। इस मौके पर समाज के राजेंद्र सिंह ने भावुक होकर कहा कि किसी के जीवन को पुनः गति होने पर इस मौके पर समाज के राजेंद्र सिंह ने भावुक होकर कहा कि किसी के जीवन को पुनः गति देने पर बहुत बहुत आत्मिक खुशी अनुभव कर रहा हूँ। इस अवसर पर अपूर्व सिंह ने कहा कि जिला क्षत्रिय कल्याण समाज कष्ट में जी रहे लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में और भी अन्य तरह के सामाजिक कल्याण के कार्य का आयोजन शहर के स्टेशन रोड स्थित कुंवर सिंह चौक पर किया जाएगा। मौके पर बहादुर सिंह, भोला सिंह, कन्हैया सिंह, अशोक सिंह, सुरेंद्र सिंह, संजीत सिंह, पप्पू, अमरेंद्र सिंह, विनोद सिंह, रमेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, राजू सिंह, देवेंद्र सिंह, अवध बिहारी सिंह, मुकुल सिंह, सच्चिदानंद सिंह, अरुण सिंह, महेश्वर सिंह सहित समाज के अन्य कई लोग मौजूद थे। तब राजेंद्र प्रसाद सिंह है, इसके ही प्रेरणा से, समाज के प्रेरणा से ही जब समाज द्वारे द्वारे घूमा और लोगों के अच्छाई बुराई या तकलीफ़ों को देखा और समाज के मीटिंग में प्रस्ताव रखा, तो मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया कि मैं ट्राईसाइकिल दूंगा। सिर्फ मेरा इतना ही काम है, लेकिन ये समाज का ही महत्व जाता है, मेरा व्यक्तिगत कोई इसमें महत्व नहीं है। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा एक दिव्यांग व्यक्ति जिसका 3 साल पूर्व दोनों पैर ट्रेन के चपेट में आने से कट गया था, उसे समाज के राजेंद्र सिंह के द्वारा ट्राईसाइकिल का दिया गया और समाज के द्वारा 3 महीने का राशन का उनका व्यवस्था किया गया। आज सरकार इतनी निष्क्रिय हो गई है कि 3 साल से दिव्यांग पड़े व्यक्ति का न तो आज तक विकलांगता सर्टिफिकेट बन पाया है, न उन्हें कोई भी ऐड मिल पाया है। मेरा मांग होगा उसे जल्द से जल्द जो है सरकारी सुविधा उपलब्ध कराया जाए और इसे जो है अपना जीवन यापन करने के लिए एक व्यवस्था दी जाए। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयकर विभाग के द्वारा बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम कर 50 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुदेव कुमार सोनू उपस्थित हुए।
आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार को आयकर विभाग के द्वारा बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पार्क में 50 पौधे लगाए गए। बताया गया कि अपने देश को प्रदूषण से आज़ादी दिलाना है। यह कार्यक्रम आयकर विभाग गिरिडीह के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। इस बाबत विधायक ने आयकर विभाग के इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने आयकर विभाग को यह सुझाव दिया कि पौधारोपण का यह कार्यक्रम हर वर्ष आयकर दिवस के दिन पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में आयकर अधिकारी गिरिडीह R.K. चौधरी, निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता, कार्यालय अधीक्षक मंगलेश कुमार, संजय कुमार एवं सुधीर कुमार की भूमिका अहम रही। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट S.K. केडिया, विकास खेतान, दीपक संथारिया, विकास बगेड़िया, प्रकाश कुमार दत्त, ब्रह्मदेव प्रसाद, अंशुल तुलसियान, रौनक सिंह, रोशन चौरसिया एवं सुश्री अभ्या स्मृति उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिए। आयकर विभाग द्वारा अमृत महोत्सव में ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम शुरू किया गया निश्चित रूप से सराहना योग्य है। मैंने अपने वक्तव्य में आयकर पदाधिकारी महोदय चौधरी जी से आग्रह किया कि विभाग को फीडबैक भेजते समय मेरे 2 शब्द भी उस फीडबैक में जरूर डालिएगा कि इस कार्यक्रम की हर वर्ष आयकर विभाग के द्वारा पुनरावृत्ति हो, जिससे लोगों को यह महसूस हो सके कि पर्यावरण के प्रति बढ़ रहे खतरे कितने महत्वपूर्ण हैं, कि आयकर जैसा विभाग अगर इस विषय में गंभीरता से सोच रहा है तो आम जनों को भी सोचने की आवश्यकता है। आज हमारे पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज का कार्यक्रम गिरिडीह कार्यालय की ओर से आयोजित था, जिसमें डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पौधे मुहैया कराए और विधायक जी की उपस्थिति हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक था। उन्होंने समय निकालकर इस अवसर पर पधारे और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा दिया और इसे सफलता प्रदान की। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। कितने वृक्ष लगाने का आप लोगों का टारगेट? आयकर विभाग की ओर से, गिरिडीह की ओर से आज कुल 50 पौधे लगाने का लक्ष्य है। हम लोगों ने सब मिलकर के पौधे लगाए हैं, जो बचे हुए पौधे हैं अब विशेष हम लोग फिर लगा लेंगे सब। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शैलपुत्री रोलिंग मिल में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई छपरा निवासी मजदूर की मौत, कारणों का नहीं हो सका है खुलासा। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम, मुआवजे की चल रही है बात। डुमरी में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की गई जान। खेत निरीक्षण के क्रम में अचानक व्यक्ति के ऊपर गिरा हाई टेंशन तार। मौत के बाद शव को लाया गया सदर अस्पताल। सीआरपीएफ ने धूमधाम से मनाया अपना स्थापना दिवस। देर रात तक चला रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। कमांडेंट ने सीआरपीएफ परिवार को दी शुभकामनाएं। और नगर भवन में लगा आवास आवंटन का लोन मेला। उपायुक्त की अध्यक्षता में 32 लाभुकों को आवंटित किया गया आवास। बैंकों ने भी स्टॉल के माध्यम से लोन लेने के बताए गुर। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।